स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब मंच पे। मेरा नाम इंद्रजीत यादव। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप 10 दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं कि 10 साल को बेहतर बनाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा कि आप 10 साल को बेहतर बनाना चाहते हैं, और वो भी अपनी फैमिली के लिए। तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि सफलता जितनी बड़ी होगी संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। अब आप अगर ये सोच लें कि हम 10 दिन संघर्ष करके और 10 साल को बेहतर बना लें, तो ये संभव नहीं है। मैंने बोला ना कि आपका संघर्ष भी उतना बड़ा होना चाहिए। और संघर्ष का ये मतलब नहीं होता कि आप फिजिकली मतलब मूवमेंट करें, फिजिकली वर्क करें। मेंटली वर्क से भी आप अपने 10 साल को बेहतर और बहुत बेहतर बना सकते हैं। फिजिकली वर्क सिर्फ आपको आपकी रोजी रोटी या फिर आप अपनी लाइफ को किसी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, किसी तरह से 100% नहीं, किसी तरह से आप मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं। शाम तक 2 रोटी का आप इंतज़ाम अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं फिजिकली मूवमेंट से। मेंटली वर्क जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है और काफ़ी रिस्क भी होता है उसमें, बट वो कहीं ना कहीं आपको फिर एक लाइफ के अच्छे मोमेंट पे आप जा सकते हैं, अच्छे पायदान पे आप जा सकते हैं। एजुकेशन लाइफ में मैं ज़्यादातर गांव में देखता हूँ कि जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं इस टाइम पे, वो अगर वो इंटर का है तो वो इस टेंशन में ज़्यादा पड़ा हुआ है कि मेरे घर वाले बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें एक चीज़ बता दूं, वो कैसे पढ़ा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसे आप बिल्कुल मतलब मत सोचिए। वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे करके आपको पढ़ा रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए। आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका घर कैसे चल रहा है, आपके घर वाले जी कैसे रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है अभी, अब भी नहीं है। क्योंकि वो आपकी सफलता को लेके काफ़ी एक्टिव हैं, तो फिर आप भी कोशिश करिए कि आप सफल होइए पहले। अभी अगर आप सोच भी लेना, अगर आप अभी सोच के भी आप उनका सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अभी उस लायक हैं ही नहीं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे घर वाले हमें कैसे पढ़ा रहे हैं। हमें पूरा फोकस अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप सफल हो गए ना, तो फिर ये आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके माता पिता आपको मैनेज कैसे करें। फिर हमें इस पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि वो अपनी फैमिली का हाथ बटाने की कोशिश मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं, बाद में करें या ना करें। मैरिड लाइफ के बाद फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं जो अनमैरिड में थी उनकी। तो अभी आपको यह सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका घर कैसे चल रहा है, आपकी फैमिली के लोग मतलब आपको मैनेज कैसे कर रहे हैं। अगर आप अभी से इस पर ध्यान देंगे तो फिर आपका एजुकेशन लाइफ रुक जाएगा। अगर आपका ये एजुकेशन लाइफ रुक गया ना, तो फिर आप लास्ट टाइम तक भी आप उसी माहौल में रह जाएंगे जिस माहौल में आपने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था। तो कोशिश यही हमारी होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट तक भी हम अपनी एजुकेशन को एक सफल रास्ते पे लेके जाएं। क्योंकि आपकी सफलता आपकी फैमिली को ग्रो कर सकती है। अगर आप सफल नहीं हुए, अगर आप यही सोचेंगे, अच्छा मैं कह रहा हूँ कितना कमाएंगे आप, अगर आप नहीं पढ़े लिखे, अगर आप सही से स्टैंडेबल नहीं हुए, तो कितना कमाएंगे आप? 30, 35, 40, 50 यही जाएगा आपका बहुत में, मतलब मेरे हिसाब से आज के डेट में। अब सोच लीजिए आप चीज़ मतलब 35, 40, 50 हज़ार में आप कौन सी अपनी फैमिली को बहुत बड़ा मतलब मैनेजमेंट के रास्ते पर आप लेके जा सकते हैं। तो हम अभी हमें इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। हम कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली कैसे क्या कर रही है, अभी हमें इसके ऊपर मतलब विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये तो मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अगर आप एक फैमिली से जुड़े हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट अभी नहीं। अभी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो फिर आगे की आपकी एजुकेशन की लाइफ रुक जाएगी। एजुकेशन लाइफ रुकने का मतलब है कि फिर आगे का आपका फ्यूचर रुक जाएगा। अब आप नहीं चाहेंगे कि आपका फ्यूचर रुके, क्योंकि फ्यूचर रुकने का मतलब समझते हैं कि आपकी फैमिली रुक जाएगी। अब आपकी फैमिली रुक जाएगी मतलब जहाँ से आपको मतलब उठाने की मतलब कोशिशें हो रही थी बार बार, आप वहीं पे उनको ला के फिर छोड़ रहे हैं। बोलेंगे ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप फैमिली में उलझिए। फैमिली का उलझन आपको भी पता है कि मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा है।
अगर आप फैमिली में उलझ गए तो फिर आप बताइए ना कि आपको कौन सा ऐसा, मतलब आप दुनिया से बाहर तो है नहीं, आप भी भाई इसी इसी कंट्री में इसी दुनिया में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने आपको फिर अलग से कोई माइंड मतलब दे के रखा है। मानसिक तनाव ज़्यादातर फैमिली में उलझने वाले लोग ही फेस करते हैं। तो आपको फैमिली में नहीं उलझना है, आपको पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। मैं, आप भी सोचते होंगे मैं गांव के ऊपर ही ज़्यादातर ध्यान देता हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि गांव, देखिए शहर के बच्चे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो बड़े और छोटों का अपने मतलब रिस्पेक्ट करना जानते हैं, और यही चीज़ हमारे अंदर नहीं है। गांव में ज़्यादातर, मेरे गांव में तो यार ना, मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे लोग भूल ही जाते हैं कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, और उसमें उनकी भी कमी नहीं है। बेटा रात को 10 बजे कहाँ है, 12 बजे कहाँ है, घर पे कोई पूछने वाला नहीं है इसका। कोशिश ये करिए, हमारे बच्चे रात को कहाँ टहल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, एक बाप की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप अपने बच्चे का 24 का 24 घंटे के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा 24 घंटे में क्या क्या, किस जगह पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर शायद हम ऐसे ही पूरी लाइफ रहने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा हमारी लाइफ में। महंगाइयाँ बढ़ती रहेंगी और हम अपने घर को फिर एक एक रुपए के लिए हम तरसते रहेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी को ध्यान देने की ज़रूरत है। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम पहले अपने एजुकेशन को सेटल करें, अपनी लाइफ को सेटल करें, उसके बाद हम कोई जिम्मेदारी लें अपने ऊपर। अभी हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे घर वाले या फिर हमारी फैमिली वाले हमें कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। आप अगर अभी से अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, वो सबके बस की भी बात नहीं होती। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे इस यूट्यूब मंच पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन तक मिले। नमस्कार।